पुरी धाम, जहाँ सागर की लहरों में भी जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देती है, वही एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन परम भक्त रहा करता था, भगवान दास। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण। वो फटे कपड़ों में जीवन बिताता, छोटे से मिट्टी के घर में अकेला रहता, पर उसके मन में एक ही धुन थी, जगन्नाथ प्रभु। भगवान दास के पास कोई विशेष साधन नहीं थे। वो हल्की मजदूरी करता, दिन भर कठिन परिश्रम करता और जो थोड़ा बहुत कमाता, उसका आधा हिस्सा न जाने किस चमत्कारिक प्रेम से बचा लेता और प्रतिदिन पुरी मंदिर तक पैदल पहुंच जाता। उसकी एक ही इच्छा होती, आज भी प्रभु को प्रणाम कराऊं। गांव वाले उस पर हंसते, अरे भगवान दास, क्या मिलेगा इस भक्ति से? ना घर ठीक, ना कपड़े, ना खाने को ठीक से भोजन, फिर भी मंदिर जाते हो। भगवान दास बस मुस्कुरा देता, सुख दुख सब मेरे प्रभु की देन है। मैं उन्हें प्रणाम करने जाता हूँ, सौदा करने नहीं। एक भक्त की सरल भक्ति। भगवान दास मंदिर में घंटों बैठा रहता, कभी प्रभु को देखता, कभी आंसू पोंछता, कभी मन ही मन बात करता। प्रभु, आज काम कम मिला, लेकिन चिंता मत करना, कल और मेहनत करूँगा। पुजारी भी उसे पहचानते थे। वे जानते थे कि यह व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन मन से धनी है। हालांकि कई लोग उसे नीचा दिखाने में वक्त नहीं लगाते। एक बार एक अमीर व्यापारी ने ताना मारा, अरे फटेहाल दास, भगवान को क्या देगा? ये मंदिर अमीरों का है, तुम्हारे जैसा गरीब यहाँ क्या लेने आता है? भगवान दास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, मैं देने नहीं आता, मैं तो प्रभु के सामने अपने दुख, अपनी थकान और अपने प्रेम को रखकर जाता हूँ। वही मेरे सब कुछ हैं। वह दिन जब प्रभु ने बुलाया। एक दिन भगवान दास बेहद थका हुआ था। 3 दिन से अच्छा भोजन भी नहीं मिला था। पसीने से भीगा शरीर, कांपते कदमों से वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। सूर्यास्त हो चुका था और मंदिर की आरती शुरू होने वाली थी। भगवान दास ने दूर से ही हाथ जोड़ दिए। अचानक उसके कानों में एक मृदु आवाज पड़ी, भगवान दास, भीतर आओ। वह चौंक गया, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आवाज सीधी उसके हृदय में उतर गई। वह कांपते कदमों से अंदर गर्भगृह की ओर बढ़ा। गरम गरम खिचड़ी का चमत्कार। मंदिर लगभग खाली था। जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति दीपों की लौ में चमक रही थी, जैसे प्रभु स्वयं मुस्कुराकर उसे बुला रहे हों। तभी अचानक गर्भगृह के एक कोने में से एक कटोरा धीरे से लुढ़कता हुआ उसके पास आकर रुका। कटोरा खोलकर देखा, गरम गरम खिचड़ी, ताजी, सुगंधित, अभी अभी बनी हुई। भगवान दास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथों से कटोरा उठाया और बोला, प्रभु, आपने मेरी भूख की चिंता की। उसे ऐसा लगा जैसे जगन्नाथ प्रभु स्वयं कह रहे हों, तुम रोज मुझ पर विश्वास करते हो, क्या मैं तुम्हारा विश्वास नहीं रखूंगा? भगवान दास ने वहीं बैठकर वह प्रसाद खाया। हर कौर में उसे दिव्यता का स्वाद महसूस हुआ। उसने उस दिन जाना कि सच्चा प्रेम कभी अनसुना नहीं जाता। दैनिक चमत्कार। उस दिन के बाद तो जैसे भगवान दास के जीवन में बदलाव आ गया। कभी मंदिर के बाहर उसे एक थैली मिलती जिसमें 2 रोटियां होती। कभी कोई अनजान व्यक्ति उसे केले दे जाता। कभी मंदिर में ही उसके लिए प्रसाद अलग रखा मिलता। पुजारी अक्सर कहते, हमने तो कुछ नहीं रखा, फिर यह प्रसाद कहाँ से आया? लेकिन भगवान दास समझ चुका था, ये किसी मनुष्य का काम नहीं, यह मेरे जगन्नाथ का प्यार है। राजा का आगमन और रहस्य। कुछ समय बाद पुरी के राजा मंदिर आए। मंदिर में विशेष पूजा चल रही थी और पुजारी प्रमुख भक्तों को विशेष प्रसाद दे रहे थे। राजा ने देखा कि उस प्रसाद में भगवान दास को भी सम्मानपूर्वक खिलाया जा रहा है। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये व्यक्ति कौन है? इसके कपड़ों से तो लगता है कि यह बहुत गरीब है, फिर इसे इतना सम्मान क्यों? मुख्य पुजारी मुस्कुराए, राजन, ये दुनिया की नज़र में गरीब हो सकता है, पर प्रभु की नज़र में यह उनका सबसे धनी भक्त है। इस पर जगन्नाथ की विशेष कृपा है। राजा ने अविश्वास में पूछा, कैसी कृपा?
पुजारी ने वह कहानी सुनाई जिसमें गर्भगृह में प्रकट हुई खिचड़ी और दैनिक प्रसाद का विकट रहस्य छिपा था। राजा स्तब्ध रह गया। उसी क्षण राजा भगवान दास के पास गया और उसके चरण पकड़ लिए। भगवान दास ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं बड़ा नहीं, मेरा भाग्य बड़ा है कि प्रभु मुझे याद करते हैं। मैं तो बस उनका सेवक हूँ। भक्ति का चरम और दिव्य मिलन। समय बीतता गया। भगवान दास की आयु बढ़ने लगी। एक दिन वो मंदिर आया और गर्भगृह में बैठकर बोला, प्रभु, अब शरीर थक गया है, लेकिन मन आज भी बच्चे जैसा है। यदि आपकी अनुमति हो तो अब मुझे अपने पास बुला लीजिए। मंदिर में उस समय मंगला आरती का समय था। जब पुजारी वापस आए, उन्होंने देखा भगवान दास वहीं बैठे हैं, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान, और उनके होठों पर अंतिम शब्द, जय जगन्नाथ। उसी क्षण मंदिर के अंदर एक हल्की, दिव्य सुगंध फैल गई। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रभु आए हों और अपने भक्त को अपने धाम ले गए हों। पुरी के इतिहास में बाद में इस भक्त का नाम लिया गया, वह जिसे स्वयं जगन्नाथ खिलाते थे। कथा का संदेश, ईश्वर को धन नहीं, प्रेम चाहिए। जो सच्चे हृदय से पुकारे, प्रभु स्वयं उसकी सुनते हैं। भक्ति का मूल्य संसार नहीं समझता, पर ईश्वर अवश्य समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, गरीबी, जाति या स्थिति से ईश्वर का प्रेम नहीं रुकता।